विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मेरा चश्मे का नंबर -5 का है, +5 का है, मुझे बिना चश्मे के इतना दिख रहा है, या मेरी एक आंख से कम दिख रहा है, दूसरे से इतना दिख रहा है, तो मेरा कितना % का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता है। दूसरी सबसे बड़ी जो सवाल होता है कि 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से बन पाए। मेरी एक आंख है तो मेरा 50% का होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर किसी मरीज की एक ही आंख है तो उसका 30% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में जो आमतौर पर मुझसे सवाल पूछे जाते हैं उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला सवाल और जो मोस्ट कॉमन सवाल पूछा जाता है वो ये है कि मुझे बिना चश्मे के जो स्नेलिंस चार्ट होता है या जो विजन चार्ट होता है उसमें मुझे ऊपर की 2 लाइनें दिख रही हैं, 3 लाइनें दिख रही हैं, या मेरा इतना विजन है, तो बताइए मेरा जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो कितना होगा। इस सिनेरियो में या इस सवाल के जवाब में मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि बिना चश्मे के आपको कितना दिख रहा है उतना विजन या उतनी निगाह कभी भी नहीं मानी जाती है आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। आप ब्लाइंड या अंधे तभी माने जाते हैं जब आपको चश्मे से भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अगर आपकी आंख का पर्दा खराब है, अगर आपको एम्ब्लायोपिया या लेजी आई है, अगर आपको काला पानी है जिसकी वजह से नस सूख रही है, पुतली में बहुत ज़्यादा सफ़ेदी है, या आंख में अगर कोई और दिक्कत है, तो ऐसे केसेस में मरीज को ब्लाइंड माना जाता है। लेकिन अगर आप चश्मे से सही देख पा रहे हैं तो वो विजुअल डिसेबिलिटी को कैलकुलेट करने में नहीं आता है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कभी भी सवाल पूछते हैं मेरे से, या फिर अगर आप अपना विजुअल डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करिए अपनी चश्मे के साथ जो निगाह है उसके बेसिस पर। मतलब कि चश्मे के साथ आप ये जो स्नेलिंस चार्ट होता है या ये जो विजन चार्ट होता है इसमें आप ऊपर से कितनी लाइनें पढ़ पा रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आपका जो विजुअल डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो कितना होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमारा चश्मे का नंबर -5 का है, +5 का है, +3 का है, +2 का है, तो हमारा विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि चश्मे के नंबर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होगा तो आपका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो ज़्यादा बनेगा, और अगर कम होगा तो कम बनेगा। अगर आपका चश्मे का नंबर -1 से लेकर +10 तक कुछ भी है, -1 है और उससे अगर आप साफ देख पा रहे हैं तो भी आपका विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उतना ही बनेगा जितना कि -10 चश्मे के नंबर के पावर से बनता है। तो बिना चश्मे के आप कितना देख पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है आपके चश्मे का पावर कितना है। इन दोनों चीज़ों से आपके विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चश्मे के साथ जो आपकी निगाह होती है वही डिटरमाइन करती है कि आपका विजुअल डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना बनेगा। 40% के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी मरीज़ की एक आंख है और उसके अलावा उसको दूसरी आंख में 6/24 या उससे कम दिख रहा है तो ही मरीज़ का 40% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। एक व्यूअर का मेरे से सवाल था कि मेरी एक ही आंख है, मुझे दूसरी आंख से बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो मैं 40% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाऊँ। देखिए, अगर हम लोग कानूनी तौर पे कहें या लीगली कहें तो आप 40% के विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कहीं से भी एलिजिबल नहीं है। ऐसे केस में आपका 30% का ही सर्टिफिकेट बनेगा, और आप कहीं से अगर जुगाड़ करके या किसी भी और तरीके से अगर आप 40% का बनवा भी लेते हैं और अगर वो जांच में गलत पाया गया तो आपको परेशानी हो सकती है। उम्मीद है ये विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।